रोज इन द सेंस जब हम बोलते हैं कि सभी देवी देवताओं को नमन, तो पितरों पूर्वजों को नमन ये जरूर बोलते हैं साथ में। क्योंकि जो भी हैं जो अब इस संसार से जा चुके हैं, तो उनको अगर आप रोज नमन करते हो तो इट्स गुड, और वो आपको ब्लेसिंग्स देंगे, और उनकी ब्लेसिंग्स इतनी अच्छी और इतनी इफेक्टिव होती हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो इसलिए उनसे तो ब्लेसिंग्स रोज ही ले लेनी चाहिए, श्राद्धों की वेट नहीं करनी चाहिए। मैम मैम एक मुझे मंत्रा से रिलेटेड बहुत इम्पोर्टेंट बात पूछनी है। पर आपने मना किया था कि वो श्राद्धों में आप नहीं पूछोगे, तो मैं कब से वेट कर रही हूँ, क्या मैं पूछ सकती हूँ मैम? मैं मंत्र शुरू करने से मना करती हूँ, कोई भी आप क्वेश्चन तो कोई भी कर सकते हो। अच्छा, शुरू करने से मना है। ओके क्या प्रॉब्लम है, क्या क्वेश्चन है? मैम, क्वेश्चन ये है कि मैं एक्चुअली माता रानी का एक मंत्र है, इट्स रिलेटेड विद भागवत महापुराण। तो उसके अंदर है वो, मैंने आपसे पूछा था लास्ट टू लास्ट क्लास में, तो आपने कहा था कि वो आप श्राद्धों के बाद मेरे से पूछना। ओके। तो क्योंकि नहीं, वो हमने तो स्वप्न स्वप्न माता की जब बात करी थी तब मैंने कहा था कि नहीं श्राद्धों नहीं के नहीं बाद मैम, बताऊंगी। यस मैम, लेकिन मैं जिस का बात कर रही हूँ मैम, वो भागवत महापुराण में है। हम्म। माता अंबिका का है। ओके। सो उसमें मैम मैं चाहती हूँ कि आई कैन अटेन अ सिद्धि, उसमें सिद्ध कर लूँ वो मंत्र में। तो आप मुझे मंत्र लिख के भेजना कि आप कौन से मंत्र की बात कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन यस अगर जो मैम। मंत्र आप सिद्ध करना चाहते हैं वो आप सबके सामने कभी भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि अगर आप वो मंत्र सबके सामने बोल देंगे तो आपकी सिद्धि नहीं होगी। मैम मैंने तभी आपको बोला है हाँ, नहीं, कि आप मैं मुझे लिख लिख कर भेज सकती देना। हूँ। मैं देख लूंगी कौन सा मंत्र है, फिर नवरात्रों में सबने करना ही है कुछ ना कुछ। तो जिसकी जो यस इच्छा मैम, होगी वो यस। कर लेना। मैंने कहा था कि स्वप्न चक्रेश्वरी का, क्योंकि इतना फर्क पड़ता है, ये वाले जो मंत्र होते हैं अलग अलग होते हैं, एक आध नहीं है, बहुत मंत्र हैं स्वप्न चक्रेश्वरी माता के। और बाकी उसके बाकी हम लोग तो खैर हीलिंग के करते हैं, तो वो एक अलग इशू है। उसमें इतना बेनिफिट मिल जाता है कि आपके दिमाग में जो क्वेश्चन होगा ना, तो आपके भगवान या आपके गुरु, आपका कोई ना कोई आके आपको सपने में भी आंसर दे जाएगा कि ये आपके दिमाग में था, इसका ही आंसर है। इतना 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 ज्यादा इफेक्टिव होते हैं ये वाले मंत्र। तो ये तो मैम जिन जिसने भी करे हैं उन सब ने मतलब जो रिजल्ट्स बताए हैं, इट्स टू गुड। मैम इस बार सुनो। नवरात्र में आप यही दोगे? हाँ, मैंने यही सोचा हुआ है कि मैम जिससे फिर आप उसके अपने साथ मैं ये प्रश्नों वाला के मंत्र उत्तर भी। खुद पा सको, आपको किसी की जरूरत ना पड़े। ओके ओके ओके, यू दैट्स नो, गुड। हम जितना ज्यादा सब पे डिपेंडेंट होते जाते हैं ना, तो वो उल्टा प्रॉब्लम ही है। यस और मैम। मेरा मकसद है कि आप सब एक उस ट्रैक पर चल रहे हैं, तो उस लेवल पे पहुंच जाएं कि कल को आपको किसी की जरूरत ना पड़े। आप सब कुछ अपने खुद हो, अपने भगवान भी खुद बन जाओ, अपने गुरु भी खुद बन जाओ, और आप खुद तो हो ही वो, क्योंकि भगवान आपके अंदर हैं। और जब अंदर बैठे हुए परमात्मा हैं, तो यानी कि आप उनका एक अंश हो ना, तभी तो आप सामने नजर आ रहे हो। तो आप उनका अंश हो तो आप भी भगवान से कम नहीं हो। बस हम अपने कर्मों से हैं कि इंसान बन जाते हैं। यही हम अपने कर्मों को ठीक रख लें, तो भगवान तो कभी डिफ्रेंशिएट करेंगे ही नहीं कि मैं हूं या तू है, वो तो बोलेंगे ही नहीं कभी भी। और वो तो वैसे ही इतने गुरु बड़े दिल वाले होते हैं, उन्होंने क्या बोलना है। गुरु माँ, हाँ जी। मैंने तो ये पूछा ना, जैसे मैं सुबह भगवत गीता जब पढ़ती हूँ सुबह, तो मेरे ना समापन होने वाला है, 18वां अध्याय थोड़ा सा ही रह गया। श्राद्धों में जैसे समापन हो, तो मैं प्रसाद में हलवा वगैरह कुछ बना सकती हूँ? हाँ, बना सकते हो ना। आप जब भगवान को भोग लगाओगे तो उनके साथ साथ फिर बाद में पितरों को भी जरूर भोग लगाना। उसी का ही। हम्म। पितरों की अवहेलना ना हो, मैंने बल्कि इसलिए मॉर्निंग मैसेज में भी वो मैसेज डाला है। वो और वो मेरे ख्याल आप सबने पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, जो आज का सुप्रभात का याद है। मैसेज था, जिसमें ये बताया गया था हाँ कि याद श्राद्ध करने क्यों जरूरी हैं। और तो उसमें मेरे वो मैंने आज पढ़ा नहीं शायद। हाँ, मुझे लग रहा है किसी ने जवाब नहीं दिया, यानी कि किसी ने भी नहीं पढ़ा। आज मैंने इट्स नॉट गुड, इट्स टाइम नहीं वेरी भगवत गीता तो इंपॉर्टेंट मैं शाम मैसेज। को। हाँ, देखो, मॉर्निंग जो भगवत मैसेजेस जो गीता होते हैं शाम। उसमें आपको हमेशा कुछ ना कुछ सीखने के लिए मिलेगा। मॉर्निंग मैसेजेस मैं नहीं भेजती हूँ, लेकिन जो भेजते हैं हमारे ही ग्रुप के एक मेंबर हैं, उनकी ड्यूटी है मॉर्निंग मैसेज भेजने की। तो जब वो रोज भेजते हैं, लेकिन पढ़ती मैं भी हूँ रोज,
और आज वाला तो बाई चांस मैंने ही भेजा था कि आप जरूर ग्रुप में डाल देना, क्योंकि इट्स वेरी इंपॉर्टेंट मैसेज कि हम श्राद्ध पितृ क्यों वाला करते पढ़े हैं। थे गुरु माँ, हाँ, हम पढ़े थे जो पितृ वाला वो भेजे थे सर। हाँ, पितरों वाला मैंने भेजा था। वो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत जरूरी होता है कि हमें पता होना चाहिए कि अगर हमारे पूर्वज कोई काम करते थे, देखो हमारे जो भी बुजुर्ग हैं, चाहे वो इस धरती पर हैं या ऊपर पहुंच चुके हैं, लेकिन वो बुजुर्गों ने जो चीजें बनाई हैं और वो जो आज भी हमें बताते हैं, वो कहीं ना कहीं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होती हैं, बहुत महत्वपूर्ण। कि श्राद्ध अगर उन्होंने बनाए थे तो ठीक है, कि हम कहते हैं कि भाई पितृ एनर्जी है, एवरीथिंग इज एनर्जी। आप खुद भी एक एनर्जी हो, हमारे जो पितृ पूर्वज हैं वो एनर्जी है, भगवान एनर्जी है, सबकी फ्रीक्वेंसी अलग अलग है सब कुछ ऊर्जा, लेकिन फ्रीक्वेंसी सबकी अलग अलग है। आप कौन सी फ्रीक्वेंसी के साथ कनेक्ट होते हो, यहाँ तक कि जो हमारे आसपास भूत प्रेत आत्माएं, जो भटकी हुई आत्माएं, वो सब भी घूम रही हैं, वो भी एनर्जी हैं, ठीक है। और ये सब चीजें होती हैं, ये तो मैं मान ही नहीं सकती। अभी तो हमारी परसों की एक क्लास चल रही थी, तो हाँ, परसों की क्लास थी, तो हमारे गुरुजी जो हैं उन्होंने एक्सपीरियंस करवा दिया हमें कि देखो जरा कैसे, मतलब मैं तो खैर शुरू से मानती हूँ, मैं तो इन चीजों में बहुत बिलीव करती हूँ, लेकिन फिर भी हमारे ग्रुप में कुछ ऐसे मेंबर्स थे जो इन चीजों को नहीं मानते थे। तो उन्होंने बस गुरुजी ने किया ये कि वो एक्सपीरियंस उन्होंने मुझे करवा दिया, जबकि वो करवाना किसी और को चाहिए था। मैं तो ऑलरेडी ट्रस्ट करती थी कि हम अगर जाप कर रहे हैं बैठ के, तो जाप करते करते कैसे कोई आकर, लिटरली आप बिलीव करेंगे, हमें उन्होंने बोला ये वाली मुद्रा लगाओ और जाप करने बैठ जाओ। हम सब बैठे हुए थे, हमने अपनी मुद्राएं लगाई हुई बैठे हुए हैं। मेरी लेफ्ट हैंड में मुद्रा लगी हुई है, ठीक है। राइट हैंड की मुद्रा मुझे बार बार लगे कोई आता है और ऐसे करके खोल देता है, मैं फिर लगा लेती, फिर कोई आता फिर ऐसे खोल देता, मैं फिर लगाती फिर खोल देता। ऐसा कम से कम मेरे साथ 10 बार हुआ। और मैं भी, आंखें मेरी बंद थी, क्योंकि आंखें नहीं हम खोलते, क्योंकि सामने गुरुजी बैठे होते हैं। आंखें बंद में वो बार बार मेरा हाथ खोलता जाए, कोई मैं बार बार लगाती जाऊं। ये ड्रामा मेरे साथ काफी देर चलता रहा। और मैं भी, जैसे कहते हैं ना, सॉरी टू से मैं वर्ड यूज कर रही हूँ कि जैसे ढीठ लोग हो जाते हैं, मैं भी ढीठ बन गई कि भाई तू जो भी है, तूने जितना खोलना है ना खोल ले मेरा हाथ, मैं तो लगाते रहूंगी। और मैं बार बार लगाती जाऊं। अल्टीमेटली उसने मेरी बाजू पकड़ी और ऐसे उठा के मेरा हाथ फेंका, कि मतलब लिटरली वो मेरे गुरुजी ने भी देखा कि मैं बिल्कुल ऐसे सीधे बैठ के जाप कर रही हूँ, मेरी बाजू एकदम ऐसे गई, किसी ने उठाकर फेंकी है। तो उन्होंने फिर उसी समय गुरुजी ने जाप बंद करवा दिया और फिर हंसने लग गए। तो बोलते हैं कि एक्सपीरियंस हो गया। मैंने कहा आपने मुझे एक्सपीरियंस करवाया, मुझे तो ऑलरेडी एक्सपीरियंस हुए हैं इन लोगों के, तो ये तो करते ही हैं। तो मीन्स कि इतनी हम लोगों की कनेक्शन किसके साथ हो रहा है। अगर तो हम हायर फ्रीक्वेंसी तक पहुंच गए हैं, तब तो हमारा कनेक्शन किसी न किसी अच्छी आत्मा के साथ हो जाएगा। लेकिन अगर हमारे अंदर थॉट्स चल रहे हैं, एक्सट्रीम में थॉट्स चल रहे हैं, और वो भी नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं, तो 100% आप किसी न किसी गलत एंटिटी से कनेक्ट हो जाएंगे, 100%। तो ये बड़ी समस्या होती है। इसीलिए कहते हैं कि जो पूजा पाठ करना, जाप करना, मेडिटेशन करना, ये सब चीजें करनी बहुत अच्छी हैं, लेकिन उस समय कोशिश करो कि पहले अपने आप को अंदर से क्लीन कर लो। अगर आप अंदर से क्लीन होगे, आपका थॉट प्रोसेस क्लियर होगा, आपको ये पता होगा कि व्हाट टू थिंक एंड व्हाट टू नॉट टू थिंक, तो दोनों चीजों में जब आप डिफरेंशिएट कर पाओगे, तो उसका सबसे बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपका कनेक्शन किसी गलत एंटिटी से नहीं होता। लेकिन मेरे साथ तो जो परसों हुआ, वो सिर्फ क्योंकि वो गुरुजी चाहते थे कि किसी के साथ ऐसा एक्सपीरियंस हो, हम ग्रुप में से किसी के साथ, और हम एक्सप्लेन कर सकें कि व्हाट वी फील, हमें कैसा लगा। लेकिन वही बात है कि मीन्स हम लोग इस चीज में रहते हैं, तो इसलिए इतना डर नहीं लगता। तो डर नहीं लगा, मतलब मैं भी ढीठ बन के बैठी रही कि देखती हूँ कितनी देर तक होता है। और कमाल की बात है कि उन्होंने हमें ऑर्डर कर दिया कि सुबह फिर हमने यही चीज करनी है, मतलब जो भी हम जाप कर रहे हैं, तो सुबह उठ के हमने फिर से वही जाप करना है। और मैं सुबह उठ के फिर बैठी परसों, तो फिर वही हुआ, किसी ने गर्दन पकड़ के मेरी पूरी गर्दन घुमा दी ऐसे। मीन्स कि वो जो भी था, उन्होंने बेशक एक्सपीरियंस के लिए भेजा था, पर वो मेरे साथ साथ पूरी रात था, कि मतलब सुबह भी उसने मेरी गर्दन घुमाई थी। लेकिन इट्स फाइन, मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचाया। नुकसान आपको सिर्फ तभी होगा जब आपका मतलब अंदर क्लटर होगा, ब्रेन में क्लटर होगा। क्लटर का मतलब ये नहीं मैं बोल रही कि मीन्स के बहुत चीप या कुछ गंदे विचार, लेकिन अगर हमारे अंदर थोड़ी सी भी जेलेसी है
फियर है और ग्रीड है, इस तरीके की अगर कोई भी चीज आपके अंदर होगी, ऐसी कोई भी भावना होगी, तो आपकी फ्रीक्वेंसी जो है वो हाई नहीं जा पाएगी, और जब हाई नहीं जा पाएगी तो जो गलत एंटिटी आपके साथ कनेक्ट होगी वो आपका नुकसान कर देगी। इसीलिए बार बार कहा जाता है कि केयरफुल रहो। हाँ जी, दीदी हरे मेरे कृष्ण साथ माँ। पहले एक जना जिसने हरे कृष्णा बोला, पहले आप बोलिए। हरे कृष्ण माँ। हाँ जी बोलो। हाँ माँ, एक बार पहले अब शुरू में ना गायत्री मंत्र का जाप करते हैं, तो ऐसे 4 बजे उठ के हमने भी जाप करना शुरू किया, नहा धो के बैठ के वक्त आए थे तुलसी जी के पास, क्योंकि पूजा वाला कमरा मेरी सासू अंदर सोती तो बंद रहता है। तो तुलसी जी के पास हम बोले तुलसी जी के पास बैठ जाते हैं। तो तुलसी जी के पास बैठे तो एक अजीब सा जैसे वो होता है ना, सिर का क्या कहना चाहिए, कपाल होता है जो हड्डी हड्डी, ऐसे ही अनुभव हुआ कि ऐसे दिख रहा है बिल्कुल सामने, आंख बंद है लेकिन ऐसे ऐसे हुआ शुरू में। फिर उसके बाद जब गायत्री मंत्र का जाप बढ़ा दिया हमने, तो फिर वो धीरे धीरे ये सब चीजें नहीं दिखती थी, लेकिन अचानक ऐसा लगा कि जैसे मैं सामने झूल रहा हूँ, ऐसा लग रहा था। वो आ जाती हैं। उसके 2 रीजन होते हैं। जो आत्माएं थोड़ी अच्छी होती हैं, जो इन्होंने पहले से भी अच्छे कर्म किए हुए हैं, वो आपको मतलब अगर धरती पर आ भी जाती हैं, हमारी डायमेंशन में आ भी जाती हैं, तो हमें नुकसान नहीं करती हैं, लेकिन वो आती जरूर है पास पूजा के टाइम पर, और उनका वहां पर हमारे पास आने का मकसद ये होता है कि वो भी मुक्ति चाहती हैं, वो उनको एनर्जी मिलती है। जितनी बार हम जाप करते हैं, तो हमारे आसपास जितनी आत्माएं इस समय भी हैं, अगर हम जाप करेंगे तो उनको हमारी एनर्जी हमें तो मिलेगी, उनको भी मिलेगी। तो इसीलिए पूजा के टाइम पे ये एक्सपीरियंसेस ज्यादा होते हैं, क्योंकि और जो गलत होती हैं, थोड़ी बहुत आत्माएं कुछ ऐसी भी होती हैं जो, मैंने इसलिए आप लोगों को एक बुक भी बोली थी, और कमाल की बात है कि मेरे पास वो 2 जगह डाउनलोड हुई पड़ी, और आप लोगों ने पढ़ी भी नहीं। जब मैंने बोला था कि एक आत्मा की यात्रा, ये पढ़ी है आप लोग, उसमें उन्होंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है कि मरने के बाद भी उनको सत्कर्म करना पड़ता है, और अगर वो सत्कर्म नहीं करती हैं तो वो हमारे से ऊपर की डायमेंशन में घूमती हैं, मीन्स वो 400 450 तक पहुंच जाती हैं, लेकिन उसके ऊपर की डायमेंशन में नहीं पहुंच पाती हैं। और जो अच्छी आत्माएं हैं, एंजल्स हैं, हमारे स्पिरिट गाइड्स हैं, और जो देवी देवता हैं, वो सब 650 फ्रीक्वेंसी के ऊपर होते हैं। तो वहां और 650 फ्रीक्वेंसी को क्रॉस करने के लिए आप में भी कैपेबिलिटी चाहिए कि आप उससे नीचे की चीजों से कनेक्ट ना हो। लेकिन फिर भी प्रिकॉशनरी, आप कहेंगे कि ठीक है फिर मैं क्यों मोमबत्ती जलाकर बैठी हुई हूँ, लेकिन उसके पीछे कारण होता है अ ग्लास ऑफ वाटर और एक कैंडल, वो हम फिर भी जलाते हैं कि अगर कोई नेगेटिविटी आ भी जाती है, ठीक है, तो उससे क्या होता है कि अगर वो हम पर कुछ असर डालती भी है, तो हमारी वो नेगेटिविटी साथ के साथ वो मोमबत्ती वो एब्जॉर्ब कर लेती है, जो पानी है वो एब्जॉर्ब कर लेता है। तो हम लोग कैंडल बंद कर देते हैं और पानी जाके हम घर के बाहर किसी पौधे वौधे में डाल देते हैं। तो ये चीजें इसलिए करनी जरूरी होती है। पानी तो पूजा के टाइम पे इसलिए रखते भी हैं वैसे भी। हाँ, जल रखते हैं, फिर सूर्य भगवान को जल चढ़ा देते हैं उसी लोटे से, वही जो जल हाँ, आया वो रहता है। तुलसी पे चढ़ा दीजिए। लेकिन जब आपकी पूजा उस स्टेज पर पहुंच चुकी है कि आपको पता है कि आपके घर में रोज जोत जलती है, आप रोज पूजा पाठ करते हैं, तो फिर इतना फर्क नहीं पड़ता। फिर आप उस पानी को पी सकते हैं, जो पानी आपने मंदिर में रखा है। पर मंदिर में वो पानी कम से कम आपका 6 से 12 घंटे पड़ा रहे, उसके बाद उसको यूज करना चाहिए। जैसे मैंने अभी एक छोटा सा चांदी का ग्लास रखा हुआ, उसमें मैं रोज सुबह पानी डाल के रख देती हूँ। फिर अगले दिन सुबह जब मैं पूजा करती हूँ, तो वो पानी उठा के मैं अपने बड़े, जिसमें से पूरे परिवार ने पानी पीना है, उस जग में डाल देती हूँ और उस ग्लास में नया पानी भर के रख देती हूँ। तो मतलब वो मैं 24 घंटे के बाद उठाती हूँ पानी वहां से। तो वो पानी आपके लिए बहुत हेल्पफुल होता है। लेकिन जब आप और ऐसी साधना कर रहे हैं कि आप ऊपर से किसी को बुला रहे हैं, एक तो होता है कि हम बैठ गए और हमने सिर्फ पूजा करी, तो आपके सामने भगवान के डीटी हैं, आपने पूजा कर ली, इट्स फाइन। लेकिन कई बार हम वो साधना करते हैं कि हम ऊपर से किसी को कॉल करते हैं कि कम एंड हेल्प मी। तो मैं अगर बुला रही हूँ कि भाई 650 फ्रीक्वेंसी से अबव की जो आत्माएं हैं वो सिर्फ मेरे पास आए और मेरी सहायता करें, और वो उससे पहले अगर नीचे की फ्रीक्वेंसी की कोई भी आत्मा आ जाती है मेरे पास, तो वो मेरे बचाव के लिए, एक तो जो आप रक्षा मंत्र करते हैं, रक्षा मंत्र होता है, दूसरा फिर ये पानी और अग्नि होता है। ये पानी फिर जब हम रखते हैं, जब हम एंटिटीज को बुलाते हैं, फिर जब हम ये पानी रखते हैं, इस पानी को नहीं पीते। इसीलिए मैंने बोला है कि पितृपक्ष में भी आप जो पानी रखकर पितरों का आवाहन करेंगे, वो पानी आप नहीं पिएंगे, वो आप बाहर पौधों में डालेंगे। तो यही कारण होते हैं, बिकॉज यू डोंट नो कि आपके पितर आए हैं या कोई और एंटिटी आ गई है, या आप नहीं समझ पाएंगे।
है ना, तो इसलिए इस पानी को पीने से मैंने मना किया है। ये सब चीजें होती हैं और बहुत पावरफुल होती हैं। हाँ जी अनिजा जी, वन